2023 के अंदर डीएचए लाहौर में कहां पर कितना रेट कम हुआ और कौन सी जगहों पे रेट्स बढ़े हैं वो हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। 2023 वैसे तो रियल एस्टेट के लिए कोई अच्छा साल नहीं साबित हुआ और रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी जगहों पे लोगों को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा। तो आज डीएचए के उन फेजेस की बात करेंगे, यानी 2023 प्रॉपर्टी का बदतरीन साल होने के बावजूद 2023 में किन एरियाज में रेट्स बढ़ा है। तो वो है डीएचए फेज 5 लाहौर। डीएचए फेज 5 एक ऐसा फेज है जिसमें इस साल में तकरीबन 20 से 30% रेट्स बढ़े हैं और ये वाहिद फेज है जो इतना बड़ा है। जबकि दूसरे फेजेस की बात करें तो फेज 1, 2, 3, 4 के अंदर तकरीबन 10% रेट्स बढ़े हैं। फेज 8 की बात करें जो कि डीएचए फेज 5 का कॉम्पिटिटर भी रहता है तो उसमें भी 10 से 20% रेट्स बढ़े हैं। अब बात करेंगे डीएचए फेज 6 की, तो फेज 6 के अंदर भी तकरीबन 20% रेट्स बढ़े हैं। यानी डीएचए फेज 5 टॉप ऑफ लाइन है जिसके अंदर रेट्स बढ़े हैं 30% और प्लॉट्स के अंदर इसी तरह इससे जो कम रेट्स बढ़े हैं वो डीएचए फेज 6 है जिसके अंदर 20% रेट्स बढ़े हैं प्लॉट्स के अंदर, और जो फेज 8 है डीएचए का उसके अंदर तकरीबन 10 to 20% प्लॉट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो अब बात करेंगे उन फेजेस की जिनके अंदर रेट कम हुए हैं, यानी डीएचए फेज 7 के अंदर जो है वो प्लॉट्स के ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के रेट्स कम हुए हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में अमूमन रेट कम नहीं होते, जहां पे रेट्स आ चुके होते हैं वहां से नीचे नहीं जाते। लेकिन डीएचए फेज 7 में जो रेट्स नीचे कम गए हैं उसकी वजह यह है कि वहां पर अभी उतनी ज्यादा आबादकारी नहीं है, उतनी ज्यादा लोग नहीं रहते कि जिस वजह से उसके रेट स्टेबल रहे। प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हर वक्त ज्यादा रहती है जिस वजह से सेलिंग ज्यादा हुई और बायर कम होने की वजह से वहां पे ये रेट्स कम हुए हैं। तकरीबन 20% रेट्स कम हुए हैं डीएचए लाहौर फेज 7 में। और अब बात करेंगे फेज 9 प्रिज्म की, तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर तकरीबन 30 to 40% तो मस्ट कई जगहों पे रेट्स कम हुए हैं और कई जगहों पे 40% भी इसके रेट्स कम हुए हैं। तो इसकी भी वही वजह है, चूंकि फेज 7 में तो पोजेशन मौजूद था, बहुत सारी जगहों पे घर भी मौजूद थे लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसी तरह फेज 9 प्रिज्म के अंदर चूंकि पोजेशन ही नहीं था, बहुत सारी एरिया में पोजेशन नहीं था, इसलिए वहां पे ट्रेड ज्यादा नहीं हुई, ट्रेड की रेशियो कम हो गई और कुछ एरियाज में उसका पोजेशन था और वहां पे भी घरों की तादाद ना होने के बराबर थी। तो फेज 9 प्रिज्म ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में ज्यादा इफेक्ट हुआ है। फेज 7 जो है वो बनिस्बत कम इफेक्ट हुआ है, इससे पिछले फेजेस जो है वो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं हुए। तो फेज 9 के बाद फेज 10 जो है वो चूंकि ऑफ ग्राउंड है उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे चूंकि हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह ऑफ ग्राउंड के ऊपर और फाइल्स के ऊपर मैं एक अदर वीडियो दूंगा। तो उसके बाद फेज 11 डीएचए फेज 11 यानी ईएमई सेक्टर, वो भी सेम लाइक डीएचए फेज 5 30% तक उसके रेट्स में जंप हुआ है। उसके अंदर भी चूंकि 80% तकरीबन फेज 11 जो है वो आबाद है और सॉरी फेज 11 मैं कह रहा हूँ फेज 11 आएगा डीएचए रहबर सेक्टर। तो फेज 12 है हमारा ईएमई सेक्टर और उसके अंदर भी जो हमारा रहबर सेक्टर है उसमें जो रेट्स की कमी हुई है वो तकरीबन 20 to 30% हुई है। 20 to 30% रेट्स रहबर में भी कमी आई है, इसी तरह 30% रेट्स की कमी हुई है डीएचए फेज 9 टाउन में, 9 टाउन में और रहबर सेक्टर में, डीएचए फेज 8 आईवीवाई सेक्टर में, इन सब में तकरीबन 30% की कमी हुई है। डीएचए फेज 9 टाउन, आईवीवाई, डीएचए फेज 8, डीएचए रहबर सेक्टर और डीएचए फेज 9 प्रिज्म, इन चारों में तकरीबन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो फेज 9 प्रिज्म इफेक्ट हुआ है, जबकि बाकी दीगर तीनों साइड्स के ऊपर रेट्स एक ही जैसे डिक्लाइन में गए हैं। तो जी नाज़रीन, ये था मुख्तसर सा जायजा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को 2023 में कितना डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जरूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबाएं ताकि हमारी ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स और ऑफ ग्राउंड फाइल्स के ऊपर अगली आने वाली वीडियो आप घर बैठे देख सकें।